रामपुर गांव के सबसे अमीर और लालची जमींदार ने जब एक गरीब कुम्हार से एक अनोखी शर्त रखी कि अगर तूने मिट्टी का ऐसा बर्तन नहीं बनाया जो कभी ना टूटे तो मैं तेरी जमीन छीन लूंगा। तो पूरे गांव के होश उड़ गए। सबने कहा कि मिट्टी का बर्तन तो टूटता ही है, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। लेकिन उस गरीब कुम्हार ने घबराने के बजाय अपनी बुद्धि से जमींदार को ऐसा जवाब दिया कि पूरे गांव के सामने जमींदार की बोलती बंद हो गई। रामपुर गांव में केसरिया नाम का एक सीधा साधा कुम्हार रहता था। वो दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना पेट पालता था। गांव का लालची जमींदार जगत सिंह उसकी चाक वाली जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। एक दिन जमींदार कुम्हार की झोपड़ी के बाहर आया और ताव दिखाते हुए बोला, क्यों रे केसरिया, सुना है तू बड़ा उस्ताद कुम्हार है, मिट्टी से जादू बनाता है केसरिया। बोला, मालिक, ये सब भगवान की दी हुई कला है, मैं तो बस मिट्टी की सेवा करता हूँ। जमींदार हंसकर बोला, अच्छा, तो सुन, कल शाम तक मुझे मिट्टी का ऐसा मटका बनाकर दे जो कभी ना टूटे, और अगर नहीं दे पाया तो ये जमीन छोड़ देना। ये सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि मिट्टी की फितरत ही टूटना है। केसरिया कुम्हार पूरे दिन सोचता रहा। अगली शाम गांव के लोग जमींदार की हवेली के बाहर जमा हो गए। जमींदार घमंड में बैठा हुक्का पी रहा था। केसरिया अपने हाथों में एक सुंदर मटका लेकर पहुंचा। जमींदार बोला, आ गया केसरिया, ला, दिखा अपना मटका, आज देखूं तेरी जमीन मेरे नाम होती है या नहीं। केसरिया शांत स्वर में बोला, मालिक, मटका तो बन गया है, लेकिन इसे लेने की एक शर्त है। जमींदार गुस्से में खड़ा हो गया और चिल्लाया, तू मुझे शर्त बताएगा केसरिया? बोल मालिक, ये मिट्टी का मटका कभी नहीं टूटेगा जब तक इस पर किसी पापी या अधर्म का हाथ ना पड़े। ये मटका सिर्फ उसी के हाथ में सुरक्षित रहेगा जिसकी नीयत साफ हो और जिसने कभी किसी गरीब का हक न मारा हो। आप इसे अपने हाथों में थाम लीजिए, ये कभी नहीं टूटेगा। जमींदार ने जैसे ही मटका लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो ठहर गया। उसकी आंखों के सामने अपनी सारी बेईमानी और पाप तैरने लगे। उसे लगा कि अगर उसने मटका छुआ और वो टूट गया तो पूरे गांव के सामने साबित हो जाएगा कि वो पापी है। साहूकार के माथे पर पसीने आ गए और उसका हाथ कांपने लगा। जमींदार डर के मारे पीछे हट गया और उसने मटका छूने की हिम्मत नहीं की। वो बिना कुछ बोले चुपचाप हवेली के अंदर चला गया। केसरिया ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जमीन और अपनी इज्जत दोनों बचा ली।